अब यदि आप डेफ्लॉन इस्तेमाल कर रहे हैं या पाइलेक्स या अभया आरिष्ट, तो विशेषज्ञों का मानना है कि आप दरअसल सिर्फ सिम्टम्स को दबा रहे हैं और रूट कॉज की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि साइंटिफिक रिसर्च के अनुसार इस तरह की मेडिसिन पर भरोसा करने वाले मरीजों में से सिर्फ 10-15% मरीजों को ही सचमुच में कोई परमानेंट रिलीफ मिल पाती है। और इसीलिए यदि आप सचमुच अपनी बीमारी को जड़ से निकालना चाहते हैं तो ये 3 छोटे छोटे कदम आज से ही अपनाइए। सबसे पहला कदम है अपनी डाइट में से रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स को धीरे धीरे कम कीजिए। मैदा, शुगर, प्रोसेस्ड स्नैक्स, क्योंकि ये सब आपके गट में इन्फ्लेमेशन बढ़ाते हैं और डाइजेशन को स्लगिश बना देते हैं, जिससे कॉन्स्टिपेशन और स्ट्रेनिंग दोनों बढ़ सकते हैं। दूसरा कदम है, यदि आप कभी सोशल ओकेजन्स में मिठाइयों को, डेजर्ट्स को, स्वीट डिशेस को अवॉइड कर नहीं पाते चाहते हुए भी, तो आप मेरी ब्लड ग्लूकोज क्लियरिंग किट का इस्तेमाल कर सकते हैं। मीठा या रिफाइंड फूड खाने से पहले 1 कप फ्लैक्सीड टी या एप्पल साइडर विनेगर या फिर खाने के बाद 15-20 मिनट की वॉक करें, और ये तीनों तरीके ब्लड ग्लूकोज स्पाइक को कुछ हद तक कम कर सकते हैं। और तीसरा कदम है हर 3-4 हफ्तों में एक बार सिर्फ 1 दिन वाटर ओनली फास्टिंग करना। इससे आपके पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को एक डीप रेस्ट मिल पाता है। लेकिन ध्यान रखिए कि इस व्रत के दौरान पानी की मात्रा को कम न करें, वाटर कंजम्पशन कम न करें, क्योंकि डिहाइड्रेशन से स्टूल सख्त हो सकते हैं और पाइल्स की समस्या और ज़्यादा बढ़ सकती है। यहाँ ये याद रखना ज़रूरी है कि ये तीनों कदम आपकी दवा का रिप्लेसमेंट नहीं हैं। लेकिन जब रिसर्च खुद कहती है कि दवा से सिर्फ 10-15% लोगों को ही लॉन्ग टर्म रिलीफ मिलता है, तो इस तरह के छोटे छोटे कदम उठाना आपकी रिकवरी के लिए ज़रूरी हो जाता है। और ये सब करने के बाद यदि आप जानना चाहते हैं कि आपकी पाइल्स प्रॉब्लम कितनी गंभीर हैं, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने पाइल्स सीवियरिटी एंड ग्रेड प्रोफाइलर की एक लिंक प्रोवाइड की हुई है। घर पे बैठे बैठे उसका साथ लेकर के असेसमेंट कीजिए और अपनी रिस्क का सही अंदाज़ा लगाइए। और इसके बाद यदि कोई सवाल हो तो व्हाट्सएप पर आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं।